नाम क्या है? लोगों को पता होगा। रेगुलेशन ऑफ हाँ जीन जी। एक्सप्रेशन ना। हाँ, वेरी गुड, रेगुलेशन ऑफ जीन। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करें कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, उसके रेगुलेशन का जरूरत क्या पड़ा, क्यों पड़ा, और फिर देखेंगे हम लोग व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड मॉडल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। तो तुम्हारे बुक में तो सबसे पहले हम लोग एक बात जानते हैं यहाँ कि व्हाट डू वी मीन बाय, हम लोग जीन रेगुलेशन से क्या समझते हैं। ये सॉरी जीन एक्सप्रेशन। ओके, हमको बिल्कुल बताओ एक्सप्रेशन का मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्रेशन। सर कोई भी चीज से उसका प्रोडक्ट फॉर्म होना। एक्सप्रेशन मतलब अपने आप को प्रकट करना, जाहिर करना, अपना प्रेजेंस दिखाना, है कि नहीं? उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना। क्लियर है? जैसे सपोज कर लो कोई एक ये जीन है या डीएनए है। डीएनए बहुत छोटा सा होता है, बहुत माइन्यूट सा होता है। ये कैसे पता चलेगा कि जीन है कि नहीं है? तब पता चलता है जब ये अपने से आरएनए बनाता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, या अगर कोई तुमसे ये पूछे व्हाट डू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन, तो तुम बोलना व्हेन जीन फॉर प्रोटीन इट इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जब भी जीन अपना प्रोडक्ट बनाए उसको हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ओके। तो हमको लगता है जीन एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। तो जब जब हम लोग एक्सप्रेशन वर्ड यूज करेंगे या जीन एक्सप्रेशन या डीएनए एक्सप्रेशन, जो भी वर्ड यूज करेंगे हम लोग, तो तुम समझ जाना कि जैसे एक्सप्रेशन बोले इसका मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि डीएनए से प्रोटीन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होना। जीन एक्सप्रेशन इट्स रेगुलेशन। तो देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जीन जो है तरह प्रोटीन एंजाइम या हार्मोन बनाता है। बेसिकली हम लोग बोले प्रोटीन बनाया गया। कुछ प्रोटीन जो होता है वो हमेशा बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और कुछ प्रोटीन होता है जो कि रिक्वायर्ड एट स्पेसिफिक टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो तुम लोग को पता है क्या कि हमारा एंजाइम जो स्टमक में होता है पेप्सिन, वो तब जरूरत पड़ेगा जब हम लोग कुछ खाना खाएंगे उसमें प्रोटीन होगा, है ना? क्लियर है? लेकिन
उसी तरीका से अगर हम लोग सलाइवरी अमाइलेज का बात करें, वो प्रोटीन जो सलाइवा में होता है, वो एंजाइम, वो हमेशा सिक्रीट होता रहता है, उसका रिक्वायरमेंट हमेशा होता है ना। या और भी बहुत सारा प्रोटीन है जो हमेशा बनता रहता है। जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस का कोई एक एंजाइम, या याद करो तुम क्या कहते हैं रेटिना में एक प्रोटीन हुआ करता था ऑप्सिन प्रोटीन, है ना। तो ये सब बहुत सारा ऐसा प्रोटीन है जो हमेशा बनता रहता है, और कुछ ऐसा प्रोटीन है जो स्पेसिफिक टाइम पे बनता है। तो जो प्रोटीन स्पेसिफिक टाइम पे बनता है वो बनता है हाउस कीपिंग सॉरी रेगुलेटरी जीन से। ये जो प्रोटीन स्पेसिफिक टाइम पे बनता है ये बनता है रेगुलेटरी जीन से। और वो प्रोटीन जो हमेशा बनता रहता है, वो प्रोटीन जो हमेशा बनता रहता है ये बनता है हाउस कीपिंग जीन से। ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो ये हम तुमको प्रोटीन समझ में आया, ये बात हम जो समझाया अभी। हाँ सर। तो इसका मतलब यही बोल सकते हैं कि जितना भी जीन है हमारे बॉडी में वो दो तरह का जीन है, एक रेगुलेटरी जीन है और एक हाउस कीपिंग जीन है। रेगुलेटरी जीन का जो एक्सप्रेशन होता है इसको रेगुलेट किया जा सकता है ना, और हाउस कीपिंग जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट नहीं किया जाता है। ये हमेशा ऑन रहता है, ये हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है, ये टाइम टाइम पे एक्सप्रेस होता है। जब जरूरत होगा एक्सप्रेस होगा, जब जरूरत नहीं होगा तो एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग जो ये टॉपिक पूरा पढ़ने जा रहे हैं जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स रेगुलेशन, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटरी जीन पर। वी विल नॉट टॉक अबाउट हाउस कीपिंग बिकॉज इट इज ऑल टाइम एक्सप्रेस। We will talk about regulatory gene which is expressed at a certain time and then it is switched off. ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इट directly belongs to regulatory gene. It is a topic of regulatory. ठीक है। clear? देखो कोई भी एक रेगुलेटरी जीन है ना, कौन जीन? रेगुलेटरी जीन, जिसमें जीन एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है ना, उसका जब जरूरत पड़ता है, समझना इसको, जब जरूरत पड़ता है इस जीन से प्रोडक्ट का, इसका एक्सप्रेशन का जरूरत जब पड़ेगा, यानी प्रोटीन जब बनाना है ना, तो ये ऑन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्विच्ड ऑन, और इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन। स्विच्ड ऑन बोलेंगे या फिर पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है। और जब ये ऑफ हो जाएगा, जब ये प्रोटीन का जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसको ऑफ कर दिया जाए, है ना। रेगुलेटरी जीन जब कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, नो प्रोटीन, जब कोई प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसको हम बोलेंगे स्विच्ड ऑफ या नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है। समझ में हम क्या बोले, जब रेगुलेटरी जीन से प्रोटीन बन रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन, और बोलेंगे जीन इज स्विच्ड ऑन। और जब उससे कोई प्रोटीन नहीं बन रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव रेगुलेशन और बोलेंगे जीन इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं कैसे ये काम करता है। हाउ डज जीन रेगुलेशन एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा मॉडल फॉर्मुलेट किया, दैट वाज जैकब और एंड मोनोड। जैकब एंड मोनोड ये दो साइंटिस्ट था। इट इज अराउंड 1960, है ना, 1960 के अराउंड, मतलब लेके चलो 1961 अगर बोले तो, ठीक है। जैकब और मोनोड जो है ये मॉडल दिया एक, और उस मॉडल को बोला गया ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। ये ओपेरॉन मॉडल क्या करता है, एक्सप्लेन्स द minutes of regulation of gene expression at transcription level, ठीक है। जैकब एंड मोनड 1961 में एक ओपेरॉन मॉडल दिया। ये ओपेरॉन मॉडल क्या बताता है कि कैसे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, ठीक है। यही हम लोग को ओपेरॉन मॉडल को पढ़ना है। व्हाट इज दिस ओपेरॉन मॉडल? तो ये जो ओपेरॉन मॉडल है या यू कैन से ओपेरॉन को डिफाइन किया गया एज एन यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। इसको क्या बोला गया? यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। मतलब ये एक इकाई है जिसके माध्यम से जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अब हम लोग एक ओपेरॉन मॉडल देखते हैं, दैट इज ब्लैक। हाँ चलिए मिटा दीजिए। हम वीडियो का लिंक शेयर किए थे, देखा था सर? हाँ सर। हाँ समझ में आया था? हाँ ओके। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, लैक्टोज ओपेरॉन which is present in prokaryotes, ठीक है। और this lactose operon is involved in lactose metabolism। दूसरा बात ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो ओपेरॉन जो होता है दो तरह का होता है। ओपेरॉन, जैकब और मोनड जब ओपेरॉन मॉडल दिया तो बोला कि ओपेरॉन दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन, तो ये जो है हमारा लैक्टोज ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ठीक है। और दूसरा होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ये हम लोग बात करेंगे अभी क्या होता है। तो देखो ओपेरॉन जो है वो कितने तरह का हो गया? ओपेरॉन हो गया रिप्रेसिबल,
जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, दूसरा है इंड्यूसिबल जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब ये हुआ कि वैसा ऑपेरॉन will be switched on in the presence of an inducer molecule. इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब ये हुआ कि वैसा ऑपेरॉन जो कि स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होने का मतलब उसका एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में। ठीक है, उसको हम लोग इंड्यूसिबल ऑपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, जो कि लैक ऑपेरॉन है हमारा। ठीक है, अच्छा और जी, एक बार रिप्रेसिबल बताइए ना। क्या इससे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन? हाँ देखो, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन करने का मतलब हुआ वैसा ऑपेरॉन जो जिसका जीन रेगुलेशन, ये सॉरी मतलब जो स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होने का मतलब उसका जीन एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा। कब? जब एक खास तरह का इंड्यूसर मॉलिक्यूल होगा। इंड्यूसर मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ब्लैक ऑपेरॉन पढ़ेंगे ना अभी डिटेल में, तो इंड्यूसर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। इंड्यूसर मॉलिक्यूल रहेगा तो जीन एक्सप्रेशन होगा, इंड्यूसर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। क्लियर है? और एक तुम्हारा है क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, दैट इज अ रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में पढ़ना है नहीं तुम लोग को, लेकिन खाली ध्यान रखना कि फिगर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लैक्टोज ऑपेरॉन, व्हिच इज अ काइंड ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। तो बेसिकली ये ऑपेरॉन अभी क्या है और भी तुम लोग को समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो, अब हम ऑपेरॉन का एक स्ट्रक्चर बना, लैक ऑपेरॉन। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तुम ऑपेरॉन का एक डेफिनेशन अपने हिसाब से फिर बना सकोगे सर। आई पी ओ जेड। देखो, operon is nothing, it is a DNA, it is a part of DNA, it is a part of genome, or you can say it is a stretch of DNA. ठीक है, which contains certain genes, a set of genes. Lactose operon is nothing, it is a segment of DNA, or you can say unit of gene expression regulation, which contain a set of gene. This contain a set of gene, है ना? ये I देख रहे हैं हम लोग, I codes for a repressor protein. P stands for promoter, जिसके बारे में तुम लोग जान रहे हो। O stands for operator, इसके बारे में बताएंगे अभी हम। Z gene synthesizes an enzyme called beta galactosidase. Beta galactosidase. Y synthesizes an enzyme called permease. A synthesizes trans-acetylase. ठीक है, ये जितना सेट ऑफ जीन है सबका हम तुमको रोल बता देंगे अभी, हालांकि लिख दिए, इसको पहले लिख लो।
हो गया? अरे हाँ या नहीं बोलेगा कुछ तो आगे बढ़ेंगे ना। मैं बोलेगा हाँ फिर सर जी। से रहेंगे। ओके देखो, अब एक एक चीज हम लोग बात करते हैं लाइकोपेरोन के बारे में। सबसे पहला बात ये कि ये रिप्रेसर प्रोटीन वाला जीन आई, देखो आई जीन जो होता है ना, हमारे बुक में तो नहीं बनाया हुआ ऐसे, लेकिन दूसरे बुक्स में, हायर स्टडीज के बुक में या कहीं भी आई जीन के पहले ऐसे करके एक बना हुआ रहता है, डबल स्लैश। इसका मतलब ये हुआ, ये आई जीन जो है प्रमोटर के साथ रह भी सकता है, प्रमोटर के साथ नहीं भी रह सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे सपोज कर लो ये डीएनए है तुम्हारा, हो सकता है कि ये प्रमोटर के साथ इधर रिप्रेसर जीन ना हो, कहीं और जगह हो, ठीक है, कहीं और जगह इसको बोला जाता है रिप्रेसर। ये जो जीन है हमारा, इट इज सिस और ट्रांस एक्टिंग साइट। सिस मतलब क्या होता है कि इसी के साइड में जब रहेगा और इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल या इससे इस सबसे मतलब रखेगा। ये जो देख रहे हो ये रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि अपना प्रोडक्ट बनाएगा और इनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, तो ये हम बोलेंगे सिस एक्टिंग साइट, अगर इसके जस्ट बगल में रहेगा, है ना। कोई भी एक जीन अगर दूसरे जीन के एडजेसेंट साइड में है, एडजेसेंट मतलब बगल में, और उन जीन का फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम लोग सिस एक्टिंग साइट बोलते हैं उस जीन को। दिस इज, अभी अगर सपोज कर लो जस्ट इसके बगल में है आई जीन, तो दिस इज सिस एक्टिंग साइट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो तुम्हारा आई जीन है, रिप्रेसर जीन है ना, ये हमेशा यहीं पे रहे। ये हो सकता है कि ये कहीं और भी लोकेशन पे, लेकिन वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा सेल में और वो इसका ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता रहेगा। तब उस केस में जब ये प्रोमोटर के बगल में नहीं होगा, तो उस केस में उसको हम लोग ट्रांस एक्टिंग साइट बोलेंगे। लेकिन दोनों केस में ये इनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, चाहे वो इस प्रोमोटर के बगल में हो, चाहे वो प्रोमोटर के बगल में ना हो। अगर प्रमोटर के बगल में हो के एक्सप्रेशन रेगुलेट करेगा तो उसको हम लोग सिस एक्टिंग साइट बोलेंगे, और अगर उससे दूर रख करके रेगुलेट करेगा तो उसको हम लोग ट्रांस एक्टिंग साइट बोलेंगे। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। इसको हम लोग रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। आई जीन इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन, दैट मे बी योर सिस और ट्रांस एक्टिंग साइट। देखो सिस और ट्रांस एक्टिंग साइट हम तुमको बता दिए, बहुत अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ गया, है ना। लेकिन ये तुमको इंफॉर्मेशन क्लियर कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम कहीं पढ़ लेते सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग क्या है, तुमको कहीं क्लियर नहीं बता पाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिस एंड ट्रांस। कोई भी लेवल का बुक पढ़ लो। इसीलिए याद रखना ये सब चीज तुमको बहुत मदद करेगा जब तुम ग्रेजुएशन या मास्टर्स में जाओगे, तो वहां पे तुम्हारा क्लासमेट सब पजल रहेगा, सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग क्या है, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या करने का मतलब है। ठीक है, ओके। प्रमोटर का पता है तुमको रोल, है ना। प्रमोटर का रोल क्या होता है? व्हाट इज रोल ऑफ प्रमोटर? इनिशिएट करता है। ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होता है ना। एग्जैक्ट आंसर में है ये।
मतलब अच्छा जी, कोई भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए बताना कि यहाँ से इनिशिएट करेगा, प्रमोटर ऐसे बताएगा तो वहां से स्टार्ट होगा। प्रमोटर बेसिकली provides a site for attachment of RNA polymerase. RNA polymerase के बाइंडिंग के लिए साइट प्रोवाइड करता है। आया समझ में? ओके हाँ सर। ठीक है। और ऑपरेटर जो होता है, ये ऑपरेटर आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर के जो बाइंडिंग है उसको रेगुलेट करता है। ऑपरेटर का क्या काम है पता है? अभी बताया ना कि ये रेगुलेट्स व्हाट, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर बाइंडिंग। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर के बाइंडिंग को रेगुलेट करता है। ओके, बाद बाकी ये सब जीन से एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन क्या क्या बनाएगा, ये सब जीन इसके बारे में। ये लैक ऑपरेरॉन का डिटेल है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस का। डिटेल लिखा हुआ हो गया सबका? हाँ सर। हाँ। देखो अब क्या होता है कि जैसा कि हम तुम लोग को बताए कि ये जो तुम्हारा रिप्रेसर या रेगुलेटरी जीन है आई, रेगुलेटरी जीन आई जो तुम देख रहे हो, ये हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है। कहने का मतलब इससे हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनता रहता है। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। सर हाँ, इंटेल से कोई आया है, ऐड करो, छोड़ दे। कौन टेल से? इंटेल, INTEL। नहीं कोई ऐड, जो अननोन है उसको ऐड नहीं कर, या ऐड कर लो, पूछते हैं मुझसे, ऐड हो जाएगा तो हमको बताना, हम पूछेंगे। हो गया सर। इंटेल कौन हो जी? इंटेल नाम बताओ अपना। इंटेल नाम से कौन जुटा है? अपना नाम बताओ, नहीं तो उसको रिमूव कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है, रिमूव कर देते हैं तो। इंटेल, इंटेल वाले कौन हो? आवाज आ रहा है मेरा? इंटेल नाम से कौन ज्वाइन किया है? चलो उसको टाइम देते हैं थोड़ा सा, बताएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे उसको ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं लैक ऑपरेरॉन का। और लैक ऑपरेरॉन में देखो, ये जो हमारा रेगुलेटरी जीन है, इट इज एक्सप्रेस्ड ऑलवेज। और एक्सप्रेस होने के बाद ये एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन।
लेट सपोज दिस इज रिप्रेसर। ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन है? रिप्रेसर प्रोटीन। और इस रिप्रेसर प्रोटीन में दो साइड तुमको दिख रहा होगा, दो गड्ढा, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला गड्ढा जो है इसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। और यू कैन से इंड्यूसर बाइंडिंग साइट, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है। अब देखो इसको समझना, खाली लैक ऑपेरॉन समझ लेना, ऑपेरॉन मॉडल इज नॉट सफिशिएंट। ये तुमको कुछ इसके बैकग्राउंड में बताना था ताकि तुमको लैक ऑपेरॉन का समझ और बेटर। देखो लैक ऑपेरॉन इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम। बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है उसका ये पार्ट है लैक ऑपेरॉन। चलो सब जो है ना, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। ठीक है, तो ज्यादा हम अभी बताएंगे ना, बस एक थोड़ा सा बात बता के फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्लास क्या है? केमिस्ट्री। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, इस सब का जरूरत होता है, लेकिन सबका जो सोर्स होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर है? तो बैक्टीरिया जो अपने कार्बन सोर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वो लैक्टोज से फुलफिल करता है। बैक्टीरिया को जो कार्बन चाहिए वो कहाँ से मिलता है? उसको लैक्टोज से मिलता है। लैक्टोज वो एब्जॉर्ब करेगा और उसको मेटाबोलाइज करेगा और उससे जो कार्बन रिलीज होगा उसको अपने बॉडी ग्रोथ में यूज करेगा। तो उस लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ये लैक ऑपेरॉन का उसको जरूरत पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब लैक्टोज रहेगा तब ना उसका मेटाबॉलिज्म करेगा। जब लैक्टोज